इंटरनेट की गहराई में एक जगह छिपी है, एक अंधेरी जगह जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वहां रूल्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, केवल डार्क डिजायर्स हैं। उस जगह का नाम है रेड रूम। रेड रूम एक फोरम है। यहाँ लोग अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसीज शेयर करते हैं। पहचान छुपी रहती है, कोई नहीं जानता कौन है पर्दे के पीछे। ये रेड रूम को डेंजरस बनाता है, इसे बेकाबू बनाता है। एडमिन, रेड रूम का क्रिएटर, एक रहस्यमय व्यक्ति। उसका गोल एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग अपनी डार्केस्ट डिजायर्स को जी सकें, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। लेकिन क्या डिजायर्स का कोई अंत होता है? रेड रूम का जाल बिछ चुका है। रेड रूम की खबर फैलती है धीरे धीरे, चुपके से। ये एक रहस्यमयी दुनिया है जो अंधेरे में छिपी रहती है। ये उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो अलग हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, जो अपनी पहचान छुपाते हैं, जो समझ में नहीं आते, जो अपनी असली पहचान को छुपाते हैं, जो अपनी फैंटेसीज को हकीकत बनाना चाहते हैं, जो अपने अंदर के अंधेरे को बाहर लाना चाहते हैं। एक यंग मैन विजय रेड रूम खोज लेता है। वह अकेला है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, गुस्से और हताशा से भरा है। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलती हैं। रेड रूम उसे एक रास्ता देता है, एक एस्केप, एक नई दुनिया में प्रवेश का रास्ता। विजय अपनी फैंटेसीज लिखना शुरू करता है, हिंसा की फैंटेसीज, कंट्रोल की फैंटेसीज। उसकी कल्पनाएं अब शब्दों में बदलने लगती हैं। पहले तो ये बस शब्द होते हैं, लेकिन ये शब्द धीरे धीरे उसकी हकीकत बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लिखता है, लाइंस धुंधली होने लगती हैं। हकीकत और कल्पना का फर्क मिटने लगता है। फैंटेसी और रियलिटी एक हो जाते हैं। उसकी दुनिया बदलने लगती है। रेड रूम उसे अंदर खींचता जाता है, जैसे एक चुंबक उसे अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे एक जाल अपने शिकार को जकड़ता है। विजय अब इस जाल में फंस चुका है। विजय अब अकेला नहीं है, वह अब एक नई दुनिया का हिस्सा है। वो अब रेड रूम का हिस्सा है, एक ऐसी दुनिया का जो अंधेरे में छिपी है। रेड रूम के मेंबर्स विजय की स्टोरीज का मजा लेते हैं। वो उसे उकसाते हैं, उसकी हर नई कहानी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसे और भी आगे जाने के लिए एनकरेज करते हैं। वो उसकी हर नई कहानी को एक चुनौती की तरह देखते हैं। विजय उनकी तारीफ का भूखा है, उनके अटेंशन का। उसे लगता है कि वो उसे समझते हैं, उसकी कल्पनाओं को सराहते हैं। एक रात विजय एक नई स्टोरी पोस्ट करता है। ये कहानी उसकी पिछली सभी कहानियों से अलग है। ये उसकी पिछली सभी स्टोरीज से अलग है। यह सच है। उसने अपनी एक फैंटेसी को हकीकत में बदल दिया है। उसने अपनी एक फैंटेसी को हकीकत में बदल दिया है। ये कहानी अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। रेड रूम में सन्नाटा छा जाता है। सभी मेंबर्स स्तब्ध रह जाते हैं। फिर शुरू होता है एक तूफान। लोग तेजी से टाइपिंग करने लगते हैं, सवाल पूछते हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग शॉक्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच है या मजाक। लेकिन ज्यादातर लोग चाहते हैं, और वो डिटेल्स चाहते हैं, वो प्रूफ चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि विजय ने सच में क्या किया है। विजय उन्हें वो सब कुछ देता है जो वो चाहते हैं। वो हर डिटेल शेयर करता है, हर प्रूफ दिखाता है, और इसके साथ ही वो अपनी सोल को थोड़ा और खो देता है। उसकी आत्मा का एक और हिस्सा अंधेरे में खो जाता है। सेक्शन 4, सच्चाई का सामना। बाहरी दुनिया अनजान है। पुलिस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो क्लूज खोज रहे हैं, लेकिन रेड रूम अच्छी तरह छिपा हुआ है। इंस्पेक्टर अमित केस पर काम कर रहा है। वो अलग है। वो उस डार्कनेस को जानता है जो इंटरनेट में छुपा है। वो जानता है कि लोग क्या करने में सक्षम हैं। धीरे धीरे क्लूज मिलने लगते हैं, डिजिटल निशान, सीक्रेट मैसेजेस। इंस्पेक्टर अमित जाल को समझने लगता है। वो रेड रूम के करीब पहुंच रहा है। सेक्शन 5, पकड़ से बाहर। रेड रूम में घबराहट फैल गई है। विजय का क्राइम सब कुछ बदल देता है। अब यह केवल एक गेम नहीं रहा, यह असली है और यह खतरनाक है। एडमिन, जो अब तक एक साइलेंट ऑब्जर्वर था, कंट्रोल खोने लगता है। रेड रूम उसकी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। उसने जो मॉन्स्टर छोड़ा था, वो अब उसे ही नष्ट करने की धमकी दे रहा है। विजय भी डर गया है। उसे एहसास होने लगा है उसने क्या किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो रेड रूम का गुलाम बन चुका है, अपनी ही फैंटेसीज का बंदी। सेक्शन 6, अंत और आरंभ। यह कहानी का वह मोड़ है जहां सब कुछ बदल जाता है। इंस्पेक्टर अमित और उसकी टीम छापा मारती है। वे अंधेरे में छिपे अपराधियों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। रेड रूम के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह एक बड़ी सफलता है, विजय को भी। लेकिन एडमिन गायब है। वह अब भी कहीं छिपा हुआ है। वो गायब हो गया है। उसकी कुर्सी खाली है, जैसे वह कभी था ही नहीं।
रेड रूम बंद हो चुका है। यह एक युग का अंत है, लेकिन उसका असर रहता है। यह एक वार्निंग है, एक चेतावनी की खतरा अभी भी मंडरा रहा है, एक याद दिलाता है कि इंटरनेट की अंधेरी गहराइयों में क्या छिपा है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। फैंटेसी और रियलिटी के बीच की लाइन पतली होती जा रही है। हमें सावधान रहना होगा। यह एक नई चुनौती है। हमें अपने मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। यह एक कठिन लड़ाई है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमें नष्ट कर देंगे। यह एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेड रूम बंद हो गया है, लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई खत्म हो गया है, या यह एक नए खतरे की शुरुआत है, या यह केवल शुरुआत है? समय ही बताएगा।